तो जय हिंद दोस्तों। आज हम जियोग्राफी यानी कि जियोग्राफी पर कुछ हम समझिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, एमसीक्यूज करवाने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये हम लोगों का पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं देश और उसकी राजधानी और उसके मुद्रा को। तो चलिए हम बेसिक से समझते हैं कि इसमें क्या होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा क्या है। इसमें पूछा है कि सर्बिया एक देश है, उसकी मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है यूरो, ऑप्शन बी है रूबाल, रूबाल लिखा गया है, रूबल होना चाहिए, रूबल। सी है क्रोन और डी है सर्बियाई दिनार। इसका समझिए कि सभी ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा क्या है। तो सर्बिया की मुद्रा पूछा है तो इसके नाम से तो सर्बियाई दिनार मार दीजिए, एकदम आसान है, सर्बियाई दिनार। अब बता रहा कि रूबल किसका है, रूबल किसका होगा। देखिए ऑप्शन तो ये होगा, एकदम सही होगा, सर्बियाई दिनार। रूबल किसका होता है, इतना याद रखना है कि रूबल जो होता है ये रूस का होता है, रूस का होता है। रूबल किसका होता है, रूस का होता है। और इसका अगर सिंबल देखा जाए तो पी लिखा रहता है, और पी लिख के नीचे क्या आता है, थोड़ा सा कटा रहता है, उसी को क्या कहा जाता है, रूबल कहा जाता है। और इसको अगर इंग्लिश में दर्शाया जाता है तो RUB लिखा जाता है। इतना कन्फर्म हो गया। फिर अगला है यूरो। यूरो किसका होता है। देखिए यूरो जो होता है बहुत देश का होता है, मतलब बहुत कहने का मतलब है कि बहुत से देश का यूरो क्या होता है, मुद्रा होता है। अब जिसे इसको हम नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, सबसे पहले क्रोन बता देते हैं, इसके बाद यूरो को किस किस देश का मुद्रा है वो हम लिखवा देंगे, नेक्स्ट पेज पे बता देंगे, उसको ध्यान से समझ लेना है। क्रोन किसका होता है, क्रोन याद रखना है कि क्रोन होता है नॉर्वे का, क्रोन होता है नॉर्वे का। अगर देखिए इतना याद रखना है कि नॉर्वेजियन, नॉर्वे का अगर होगा तो लिखा रहेगा नॉर्वेजियन क्रोन। डेनमार्क का भी होता है, अगर डेनमार्क का होगा तो लिखा रहेगा डेनिश क्रोन, डेनिश डेनिश क्रोन। यानी कि इतना याद रखना है कि क्रोन जो होता है ना मुद्रा, ये दो देश का होता है, पहला नॉर्वे का, दूसरा डेनमार्क का। तो चलिए हम यूरो को बता देते हैं कि यूरो मुद्रा जो है किन किन देशों का होता है। चलिए इसमें एक आपको याद रखना है कि अगर पूछा है यूरोपीय देश की यानी सर्बिया की मुद्रा पूछा है तो इसका एक राजधानी भी आपको याद रखना है, बेलग्रेड याद रखना है। सर्बिया जो है इसकी राजधानी क्या होता है, बेलग्रेड होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि यूरो किस किस देश का क्या होता है, मुद्रा होता है। तो इसको हम नेक्स्ट पीडीएफ पे बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यूरो जो होता है ना, यूरो यूरो ये होता है जर्मनी का भी होता है, जर्मनी का भी होता है, जर्मनी का भी होता है, फ्रांस का भी होता है, फ्रांस का भी होता है। उसके बाद होता है इटली का भी होता है, इटली का, इटली का भी होता है। उसके बाद होता है स्पेन का भी होता है, इतना याद रखना है, स्पेन का भी होता है। उसके बाद पुर्तगाल का भी होता है, पुर्तगाल, पुर्तगाल का भी होता है, पुर्तगाल का भी होता है। ग्रीस का भी होता है, याद रखना है, ग्रीस का भी होता है। उसके बाद आयरलैंड का भी होता है, आयरलैंड, आयरलैंड का होता है। आयरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया का भी होता है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का भी होता है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का भी होता है। मतलब और भी होता है कुछ कुछ, आपको इतना याद रखना है कि यूरो जर्मनी का भी होता है, फ्रांस का भी होता है, इटली का भी होता है, स्पेन का भी होता है, पुर्तगाल का भी होता है, ग्रीस का भी होता है, आयरलैंड का भी होता है और ऑस्ट्रिया का भी होता है, इतना होता है। बेल्जियम का भी होता है, बेल्जियम भी याद रखना है, बेल्जियम का भी होता है। तो और एक दो टॉपिक यानी एक दो देश और हैं जिसका मुद्रा क्या होता है, यूरो होता है, तो इतना ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि कनाडा की मुद्रा क्या है। कनाडा की मुद्रा पूछा है कि कनाडा का मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है कनाडाई डॉलर, दूसरा है अमेरिकी डॉलर, तीसरा है पाउंड और चौथा है डी यानी कि यूरो। अब आपको बताना है कि कनाडा की मुद्रा क्या है। अब देखिए इसका नाम ही है कनाडा, तो इसे तो आप मार दीजिएगा कनाडाई डॉलर, यानी कि इसका तो आंसर हो जाएगा कनाडाई डॉलर। अब आपको याद रखना है कि अमेरिकी डॉलर किसका होता है, अमेरिकी डॉलर किसका होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस का, यूएस का क्या होता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या होता है, अमेरिकी डॉलर होता है। फिर अगला आपको याद रखना है, अगला अगला आपको क्या याद रखना है कि पाउंड किसका होता है, पाउंड, पाउंड किसका होता है आपको बताना है। तो देखिए पाउंड जो होता है ना, ये होता है यूनाइटेड, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम। अगर देखिए साफ साफ नहीं लिख रहा है, लिखा पा रहा है तो इतना याद रखना है, ध्यान से सुनना है। पाउंड जो होता है यूनाइटेड किंगडम देश का क्या है, मुद्रा है। हम बोल दे रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पाउंड यूनाइटेड किंगडम देश का क्या है, मुद्रा है।
अमेरिकी डॉलर किसका होता है? यूएसए का होता है, यूएसए का होता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है। इतना याद है। अब यूरो किसका होता है? यूरो आपको बताना है कि यूरो किसका होता है, कमेंट बॉक्स में एकदम बता दीजिए। तो अभी अभी हम यूरो के बारे में चर्चा किए हैं कि बहुत सारे देश का क्या होता है, मुद्रा यूरो होता है। यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, इसमें पूछा है क्या, इसमें पूछा है कि कनाडा की मुद्रा, तो आप बता दीजिए कनाडाई डॉलर। इसका एक पूछता है कि राजधानी क्या होता है, तो इतना याद रखना है कि ओटावा जो होता है ना, ओटावा, ये कनाडा की राजधानी होता है। यहाँ तक पूरा डिट्टो क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट अगला एमसीक्यूज कौन सा होगा देखते हैं। ये पूरा क्लियर हो गया। फिर अगला हम लोगों का हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन कि ब्राजील, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी है साओ पाउलो, ऑप्शन सी है ब्रासिलिया, ऑप्शन डी है साल्वाडोर। अब आपको बताना है कि ब्राजील की राजधानी इसमें इनमें से क्या होगा। तो देखिए, ब्राजील की राजधानी तो ब्रासिलिया हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगा? ब्रासिलिया हो जाएगा। अब आपको इसमें ये बताना है कि साओ पाउलो किसकी राजधानी है, साल्वाडोर किसकी राजधानी है, और रियो डी जेनेरियो किसकी राजधानी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि हाँ साओ पाउलो किसकी राजधानी है। आपको बताना है कि साओ पाउलो किसकी राजधानी है। देखिए, साओ पाउलो जो होता है ना, साओ पाउलो, यह ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। देखिए, लिखने में अगर थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो आप सुन सकते हैं ध्यान से कि साओ पाउलो क्या है, यह ब्राजील के राजधानी, यानी ब्राजील के शहर की राजधानी है। ठीक, इतना याद रखना है। अब साल्वाडोर क्या होता है? साल्वाडोर जो होता है, ये ऑल साल्वाडोर जो होता है ना, ऑल साल्वाडोर, ऑल साल्वाडोर की राजधानी है, ऑल साल्वाडोर की राजधानी है। साल्वाडोर जो है ऑल साल्वाडोर की राजधानी है। ब्रासिलिया ब्राजील की राजधानी है। और एक आपको याद रखना है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो को हम अगले पॉइंट पे बताते हैं, आपको यहाँ से ध्यान देना है। ठीक, रियो डी जेनेरियो। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरोपीय शक्ति, यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है। ये जो रियो डी जेनेरियो हम छोड़े हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है। इतना याद रखना है कि जर्मनी के यहाँ क्या पूछा है, मुद्रा पूछा है। तो जर्मनी की मुद्रा बताइए, ये पाउंड होता है कि मार्क होता है कि फ्रैंक होता है कि यूरो होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरो। जर्मनी की मुद्रा क्या होता है, यूरो होता है। जर्मनी की मुद्रा क्या होता है, यूरो होता है। अब यूरो किस किस का होता है हम पूरा बता चुके हैं कि यूरो किस किस देश का मुद्रा होता है। अगला है कि पाउंड किसका होता है, पाउंड, पाउंड किसका होता है आपको बताना है। फ्रैंक किसका होता है आपको बताना है। मार्क किसका होता है आपको बताना है। देखिए, पाउंड जो होता है, पाउंड होता है यूनाइटेड किंगडम का होता है, यूनाइटेड किंगडम का होता है, यूनाइटेड किंगडम का होता है। पाउंड यूनाइटेड किंगडम का होता है। फ्रैंक जो होता है, फ्रैंक, ये फ्रैंक किसका होता है, स्विट्जरलैंड का होता है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक होता है। फ्रैंक स्विट्जरलैंड का होता है। उसके बाद मार्क जो होता है ना, मार्क, मार्क जो होता है ये जर्मनी का मुद्रा है। जर्मनी का क्या है, पहला मुद्रा है। मार्क जो है, मार्क, ये जर्मनी का पुराना मुद्रा है। जर्मनी का पुराना मुद्रा है। अब इस जर्मनी का न्यू मुद्रा क्या हो गया है, यूरो हो गया है, यूरो। ये मार्क पुराना था, यानी कि पहले था मार्क, जर्मनी का पहला मुद्रा मार्क ही था, लेकिन अब नया क्या हो गया है, यूरो हो गया है। इतना याद रखना है कि राजधानी, राजधानी अगर पूछता है कि जर्मनी की राजधानी क्या होता है, तो याद रखना है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या होता है, बर्लिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि अफ्रीकी, अफ्रीकी देश अल्जीरिया, अल्जीरिया की मुद्रा क्या है। अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, अब आपको बताना है। ये दिरहम होगा कि अल्जीरियाई दिनार होगा कि रियाल होगा कि पाउंड होगा। तो अल्जीरियाई दिनार, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अल्जीरियाई दिनार होगा। फिर पता चलेगा दिरहम किसका है, ये दिरहम किसका क्या है, मुद्रा है, दिरहम। फिर पाउंड किसका मुद्रा है, फिर रियाल किसका मुद्रा है। अब आपको बताना है। देखिए, रियाल किसका है, तो सऊदी अरब का है, सऊदी अरब, सऊदी अरब का है रियाल। रियाल किसका है, सऊदी अरब का है। पाउंड किसका है, पाउंड बता चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम का होता है, यूनाइटेड, यूनाइटेड किंगडम। ध्यान से सुन लेना है तो याद हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम का पाउंड जो होता है यूनाइटेड किंगडम का होता है। अल्जीरियाई दिनार जो होता है अल्जीरिया का हो जाएगा। रियाल जो हो जाएगा सऊदी अरब का हो जाएगा। और दिरहम किसका होता है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दिरहम जो होता है, दिरहम ये होता है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त
संयुक्त अरब अमीरात, अरब अमीरात होता है, संयुक्त अरब अमीरात होता है। ध्यान से सुन लेना है, दिरहम किसका होता है? संयुक्त अरब अमीरात। अभी याद रखना है कि अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? तो अल्जीरियाई दिनार। और इसका राजधानी अगर पूछता है तो राजधानी अल्जीरियस हो जाता है, इसी के नाम पे है अल्जीरियस, अल्जीयर्स, यानी कि इसी के नाम पे आप याद रख सकते हैं। इतना क्लियर है कि अल्जीरिया का क्या है मुद्रा? अल्जीरियस हो जाएगा। रियाल किसका हो जाएगा? सऊदी अरब का हो जाएगा, सऊदी अरब। रियल किसका हो जाएगा? सऊदी अरब। फिर पाउंड किसका हो जाएगा? पाउंड किसका हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड किंगडम, यूके। और दिरहम किसका हो जाएगा? दिरहम हो जाता है किसका? संयुक्त अरब अमेरिका, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूएई शॉर्टकट यूएई का होता है। ठीक, इसका राजधानी याद रखना है अल्जीरियस होता है, अल्जीयर्स होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला छठा क्वेश्चन हम लोगों का है कि ताइवान, ताइवान की मुद्रा क्या है? ताइवान की मुद्रा पूछा है। ताइवान की मुद्रा क्या है? एक है युआन, कि बी है नया ताइवान डॉलर, कि सी है येन, कि डी है वान। अब बताइए, इसका नाम ही है नया ताइवान डॉलर, तो इसके से तो ये हो जाएगा। युआन किसका होता है? युआन किसका होता है ये आपको बताना है। युआन किसका होता है? युआन होता है चीन का, चीन का मुद्रा होता है युआन, चीन का मुद्रा होता है युआन। चीन का क्या होता है? युआन होता है। येन किसका होता है? येन, येन किसका होता है? याद रखना है, जापान का होता है, जापान, जापान का होता है येन, येन जापान का होता है। युआन चीन का होता है। और वान किसका होता है? वान, वान किसका होता है? वान किसका होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वान किसका होता है। चलिए नेक्स्ट, और इसका एक पॉइंट और भी याद रखना है कि राजधानी जो है, राजधानी इसका ताइपे होता है। राजधानी क्या होता है? ताइपे होता है। ताइवान की राजधानी क्या होता है? ताइपे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कि भारत का पड़ोसी देश भूटान, भारत का पड़ोसी देश भूटान का मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है आपको बताना है। 1 रुपया हो जाएगा, डी गुल्ट्रम हो जाएगा, कि सी टाका हो जाएगा, कि डी येन हो जाएगा। अब देखिए, इसकी मुद्रा की अगर बात किया जाए तो गुल्ट्रम हो जाएगा। भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम हो जाएगा। अब रुपया, रुपया तो आप जानते हैं इंडिया का है, इंडिया का। टाका किसका होता है आपको बताना है। देखिए भूटान, बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है? बांग्लादेश का क्या होता है? टाका होता है, क्योंकि राजधानी होता है ढाका, उससे याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी होता है ढाका और मुद्रा होता है टाका। येन किसका होता है? येन जो होता है जापान का होता है, अभी हम बताए हैं। येन किसका होता है? जापान का होता है, जापान का मुद्रा होता है येन। यहाँ तक पूरा क्लियर है। और देखिए, ये येन का प्रतीक क्या होता है? इस तरह से वाई लिखा रहेगा और इस पे क्या हो जाएगा? 2 बार काटा रहता है, यानी कि ये होता है येन। ठीक, यहाँ तक पूरा टोटल क्लियर है। अब एक बात याद रखना है कि जापान, यानी कि क्या है? जापान नहीं, यहाँ पे क्या था? भूटान। भूटान की आपको एक राजधानी पूछ देगा कि राजधानी क्या है भूटान की, तो याद रखना है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। अगला पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा कि मिस्र, यानी कि इजिप्ट, मिस्र यानी कि इजिप्ट की राजधानी क्या है? इजिप्ट की राजधानी क्या है? ए है अलेक्जेंड्रिया, बी है काहिरा, सी है त्रिपोली, डी है खार्तूम। अब आपको बताना है कि मिस्र यानी कि इजिप्ट की राजधानी क्या होता है। देखिए, इजिप्ट की राजधानी होता है काहिरा, याद रखना है, इजिप्ट की राजधानी क्या होता है? काहिरा होता है। अब अलेक्जेंड्रिया किसका होता है? अलेक्जेंड्रिया किसका होता है आपको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए अलेक्जेंड्रिया किसका होता है। फिर बताइए कि त्रिपोली किसका होता है? त्रिपोली, त्रिपोली किसका होता है? फिर बताइए कि खार्तूम किसका होता है? खार्तूम, खार्तूम किसका होता है? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका होता है। देखिए, त्रिपोली याद रखना है कि त्रिपोली होता है किसका? लीबिया का। त्रिपोली जो होता है वो लीबिया का होता है, त्रिपोली लीबिया का होता है, इतना याद रखना है। और ये जो है अलेक्जेंड्रिया और खार्तूम, इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या है, किसकी राजधानी है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका एक बात याद रखना है कि मिस्र का आपको अगर मुद्रा पूछता है, मुद्रा पूछता है, तो ये मिस्र पाउंड हो जाएगा, मिस्र पाउंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा पेरू, पेरू यानी कि पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी पूछा है, तो इतना याद रखना है, पेरू की राजधानी ए हो जाएगा, लीमा, लीमा हो जाएगा। पेरू की राजधानी क्या हो जाता है? लीमा हो जाता है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। देखिए, इसका एक याद रखना है कि मुद्रा क्या होता है? तो सोल, मुद्रा क्या होता है? सोल होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कि मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी पूछा है, कजाकिस्तान की राजधानी पूछा है। अब आपको बताना है कजाकिस्तान की राजधानी क्या होता है।
अब देखिए कजाकिस्तान की राजधानी होता है, अब आपको बताना है। अब बताइए ऑप्शन ए नंबर होगा अस्ताना, कि बी होगा ताशकंद, कि सी होगा दुशांबे, कि डी होगा बिस्किक। अब आपको बताना है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आप बताइएगा कि अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। तो फिर ताशकंद क्या है, दुशांबे क्या है और बिस्किक क्या है। ताशकंद बताइए कि ताशकंद क्या है। तो ताशकंद जो है ना, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान, 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 उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। दुशांबे किसकी है, दुशांबे किसकी है, तो याद रखना है ताजाकिस्तान, 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 ताजाकिस्तान की है दुशांबे, दुशांबे। और बिस्केक किसकी है, बिस्केक किसकी है, तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप सुन कर लिख सकते हैं किर्गिस्तान। बिस्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। ताजिकिस्तान की राजधानी है क्या, दुशांबे। और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की है। और अस्ताना किसका है, कजाकिस्तान की है, कजाकिस्तान की है। कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान में कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद इसका मुद्रा पूछता है, यानी कि इसका मुद्रा क्या है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो याद रखना है तेंगे। ये फेमस भी हुआ था, फेमस भी हुआ था तेंगे तेंगे वाला सॉन्ग, यानी कि क्या था, ये मुद्रा था। फिर अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, फ्रांस। फ्रांस की मुद्रा क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा है फ्रांस की मुद्रा क्या है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, याद रखना है। ए है फ्रैंक, कि बी है यूरो, कि सी है पाउंड, कि डी है डॉलर। याद रखना है इसमें कि फ्रांस की मुद्रा क्या है। अब बताइए कि फ्रांस की मुद्रा इसमें क्या होगा, तो याद रखना है यूरो होगा। फ्रांस की मुद्रा क्या होगा, यूरो होगा। यूरो को हम पूरा बता चुके हैं कि यूरो बहुत से देश का क्या है, मुद्रा है, बहुत से देश की मुद्रा है। फ्रैंक क्या होता है, फ्रैंक भी बता चुके हैं। फ्रैंक जो है ये स्विट्जरलैंड का होता है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का होता है, स्विट्जरलैंड का होता है फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का होता है। यूरो फ्रांस का होता है। और डॉलर, पाउंड। अब बताइए पाउंड किसका होता है, पाउंड हम बता दिए हैं यूके का होता है, यूनाइटेड किंगडम का होता है यूके। और डॉलर किसका होता है, डॉलर किसका होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉलर किसका होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक देखिए राजधानी पूछता है कि राजधानी क्या होता है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 13 नंबर। 13 नंबर हो जाएगा कि नेपाल, नेपाल के संसद का नाम क्या है। यानी नेपाल के यहाँ संसद का नाम पूछ दिया है। अब बताइए जातीय संसद होगा कि राष्ट्रीय पंचायत होगा कि मजलिस होगा कि कांग्रेस होगा। तो इसमें याद रखना है कि नेपाल का अगर संसद का नाम पूछा है तो वो राष्ट्रीय पंचायत होता है, राष्ट्रीय पंचायत होता है। और इसका मुद्रा याद रखना है नेपाली रुपया। इसका मुद्रा क्या होता है, नेपाली रुपया, इतना याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, और इसमें एक याद रखना है कि इसका राजधानी भी होता है, राजधानी होता है काठमांडू। राजधानी क्या होता है, काठमांडू होता है। और अगला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा श्रीलंका की राजधानी क्या है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, यानी कि कहाँ है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो ए नंबर है कोलंबो, कि बी है कैंडी, कि सी है जाफना, कि डी है पटना। अब देखिए पटना तो बिहार का है, तो ये तो ऐसा ही हट गया अलगे, ये बिहार का पटना, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, तो हम लोग का याद रखना है कि श्रीलंका की राजधानी क्या होता है, कोलंबो होता है। श्रीलंका की राजधानी क्या होता है, कोलंबो होता है। और इसमें याद रखना है श्रीलंका की राजधानी क्या होता है, कोलंबो होता है। ठीक। और इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि इसका अगर मुद्रा पूछता है तो याद रखना है कि श्रीलंकाई रुपया होता है। श्रीलंकाई क्या होता है, ये रुपया होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा, इटली की मुद्रा क्या है। इटली की मुद्रा क्या है, इटली की मुद्रा क्या होता है। ए है यूरो, या बी है रुपया, या सी है पाउंड, या डी है डॉलर। अब देखिए यूरो तो हम बता चुके हैं कि यूरो क्या है, बहुत से देश का क्या है, मुद्रा है। तो इटली की मुद्रा क्या होगा आपको बताना है। तो इटली का मुद्रा क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। इटली की मुद्रा क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। ठीक। रुपया तो इंडिया का हो जाएगा। पाउंड किसका है आप बताइए, डॉलर किसका है आप बताइए, कमेंट बॉक्स में पूरा बता चुके हैं। अब देखिए इसका राजधानी अगर पूछता है तो रोम होता है। इटली की राजधानी क्या होता है, रोम होता है। ठीक। और इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है, इटली किस नदी के किनारे बसा है। इटली जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो इतना याद रखना है कि इटली जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है, टाइबर नदी। इटली किसके किनारे बसा है, टाइबर नदी के किनारे बसा है। तो अभी जितना हम 15 क्वेश्चन करवाए हैं समझिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि समझिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि नदी, झील और झरना और दर्रा से रिलेटेड होगा। उस पर पूरा हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।